बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। आप केवल मेरे लिए सब्जी बनाते हो, आप खुद क्यों नहीं खाते हो? बेटा अभी तुमको ज़रूरत है हरी सब्जी खाने की। अगर अभी से तुम कमज़ोर हो गए तो तुम्हें चश्मा लग जाएगा। फिर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटे कैसे पढ़ाई करोगे? पापा मैं इंजीनियर बन तो जाऊंगा ना? बेटा ये तो तुम्हारी मेहनत और संकल्प पर निर्भर करता है। बाकी ईश्वर ने क्या लिख रखा है आपके लिए वो तो ईश्वर ही जाने। समझो बेटा। नहीं यार, मैं घर जा रहा हूँ। बेटा मैच खेला है? हाँ पापा। बेटा आईआईटी के लिए कोचिंग भी तो करनी पड़ेगी। हाँ पापा, मैथ्स तो निकल जाएगी लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए हमको कोचिंग करनी पड़ेगी लग रहा है। सोच रहे हैं अगले साल खेती पैसे भी देकर शहर चला जाए, वहाँ हम कोई काम पकड़ लेंगे और तुम भी कोचिंग कर लेना। हाँ पापा, हम भी सोच रहे हैं कि 1-2 ट्यूशन पकड़ लेंगे तो थोड़े पैसे वहाँ से भी आ जाएंगे। बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी हम सब देख लेंगे। अरे नहीं पापा, आपका थोड़ा काम भी आसान हो जाएगा। बेटा करण, बेटा करण, करण बेटा। पापा क्या पापा? पापा पता नहीं दर्द हो रहा है बहुत तेज। पापा हाँ बेटा। क्या पापा? बेटा पता नहीं कैसे दर्द अचानक शुरू हो गई सीने में। कहाँ ले चले आ रहे उसे? हटाओ इसे यहाँ से। भैया मेरे पापा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज एडमिट कर लीजिए इनको। यहाँ पर सीएम साहब के खास आदमी की वाइफ एडमिट होने वाली है, इसलिए आज बाकी सबके लिए हॉस्पिटल बंद है। हमें किसी भी तरह की भसड़ नहीं चाहिए। अरे क्या बात हुई यार, एडमिट कीजिए आप। आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? ले जाइए यहाँ से, पूरा हॉस्पिटल बुक किया गया है यहाँ। पापा आपको कुछ नहीं होगा पापा। चले आते हैं। उस रात पिताजी ने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया। करण, करण ये सब तुम्हारा पास्ट है, इसे सोचकर तुम कमज़ोर मत पड़ो, इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ और आगे बढ़ो। खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम इधर कचहरी के चक्कर क्यों काट रही हो? गांव में ज़मीन का लफड़ा चल रहा है, वही पापा के साथ आना पड़ता है साइन बनाने। कब तक आना है?
1 साल में क्लियर हो, लास्ट तक हो जाएगा शायद। आया भैया। करण, हाँ मालिक। वहाँ दुकान पे क्या चल रहा है? मालिक भीड़ ज़्यादा है, काम बढ़िया चल रहा है। चलो। अरे हाँ करण, हाँ साहब। ये मोबाइल रख लो, कोई काम हो तो फ़ोन करना। ठीक है सर। और हाँ, लाइट वगैरह सब बंद करके सोना, पिछले महीने बहुत ज़्यादा बिल आया था। ठीक है सर। करण साहब। अभी तक सो रहे हो? 9 बज गया है। साहब वो रात तक देर तक पढ़े थे तो नींद आ गई थी। मैं दुकान खोलता हूँ साहब। लाओ ये मुझे दो और तुम जल्दी से तैयार होके आओ। ठीक है साहब। पहले से ही इतनी देर हो गई है। करण, जाओ पहले पीछे वाली दुकान से कचौड़ी लेके आओ। ठीक है साहब। जी 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 जी, बस अभी भिजवाता हूँ। ठीक है, ठीक। अरे वर्मा जी, बस आधे घंटे में पहुँच रही कचौड़ियाँ। बस आधे घंटे। जी जी, ओके साहब। ओके। वो 3 महीने बाद नीट का पेपर है। बेफिक्र होकर पढ़ाई करो और किसी तरह की कोई भी ज़रूरत हो मुझे बताना, ठीक है? और हाँ, दिन में तो मैं तुम्हें छूट नहीं दे सकता हूँ, पर रात में मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर ही दी है लाइट वगैरह की, और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है सर। ठीक है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कहाँ रह गए पापा तुम्हारे? आज डेट लगी है तो वही पापा गए हैं वकील से मिलने। अभी मेरा काम नहीं था तो बोले यही दुकान पर बैठो। अच्छा, तुम्हारे पापा जब भी आते हैं हमारे यहाँ की कचौड़ियाँ खाए बगैर नहीं जाते हैं। अच्छा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अंकल जी 20 वाली कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। करण, कोल्ड ड्रिंक देना। जी पे कर रहा हूँ अंकल जी। कर दो बेटा, कर दो। हेलो, हाँ मौर्य, क्या चल रहा है वहाँ दुकान पर? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक।
करण, यहाँ कस्टमर का ध्यान रखना, मैं उस दुकान पर जा रहा हूँ। ठीक है साहब। तुम यहाँ दुकान पर पढ़ते हो तो अंकल कुछ कहते नहीं है? साहब बहुत अच्छे हैं। जब सन्नाटा वगैरह होता है तो कहते हैं कि टाइम निकाल के बीच में पढ़ लिया करो। तुम तो पापा से कह रहे थे कि तुमको आईआईटी क्रैक करना है, तुम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो। शिखा, ज़िंदगी में पहले से बिना खबर मिले कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो तुम्हारी मंजिल को पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं, और नीट का फैसला भी उनमें से एक था। फिर तो नीट के लिए कोचिंग भी करनी पड़ेगी। शिखा, नीट हो या आईआईटी, मेरे हिसाब से जब आपके पास विकल्प होते हैं ना, तब ये नीट और आईआईटी के लिए कोचिंग की ज़रूरत आपको पड़ती है। लेकिन जब ऊपर वाले ने परिश्रम के सिवा कोई विकल्प ही ना दे रखा हो, तो मेरे हिसाब से आदमी को सिर्फ परिश्रम करते रहना चाहिए, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, ऊपर वाले पर भरोसा तो करना चाहिए। अच्छा शिखा, तुम्हारे पास फ़ोन है? हाँ। मेरा नंबर लिख लो, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ बोलो। 7275-85। शिखा, तुम्हारे अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और मैंने अपने बारे में आज तक कभी किसी को इतना कुछ नहीं बताया अपने बारे में। हाँ पापा, हाँ दुकान ही पे हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है। परेशान मत हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। करण, आया साहब। चार का जोड़ी भैया। भैया, चार का जोड़ी। ये लीजिए, कागज लगा लीजिए, कागज। आप भी दीजिए भैया। करण, हाँ साहब। मैं जा रहा हूँ, दुकान बढ़ा देना। और हाँ, रात भर मत जगा करो, तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है साहब। ठीक है? जी साहब। क्या हुआ शिखा बेटा, शर्मा जी आए नहीं अभी तक? अभी नहीं आए। क्या हुआ शिखा, अभी तक केस फाइनल नहीं हुआ क्या? इस साल के लास्ट तक शायद फाइनल हो जाएगा। हमको लगता है पिछले 2 सालों से चल भी रहा है। हाँ अंकल, 2 साल तो हो गए हैं। हेलो। हाँ, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं यार, पढ़ाई कर रहा हूँ। और बताओ, तुम ठीक हो? हाँ, हम तो ठीक ही हैं। यार तुम कितना थक जाते होगे ना दिन भर काम करके। हाँ, बस कुछ समय की बात और है, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। खाए क्या हो रात में? भैया के यहाँ से ही रात का खाना खा के आया हूँ। हाँ, अंकल जी का नेचर तो अच्छा है। हाँ शिखा, ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। वो दूसरा रास्ता खोलने के बाद ही पहला रास्ता बंद करता है। यार इतनी छोटी सी उम्र में तुमको जिंदगी का कितना तजुर्बा हो गया है।
हाँ अच्छा सुनो शिखा, तुमको हम 10 दिन बाद कॉल करेंगे। क्यों, क्या हुआ? यार मेरा नीट का पेपर आने वाला है। ठीक है, बाय। अच्छे से पढ़ाई करना। बाय। बाय। बेटा करण, हाँ साहब। तुम्हारा पेपर कब है? साहब 10 दिन बाद। सब तैयार हो गया है ना अच्छे से? लगभग तैयार तो है साहब, बस रिवीजन करना है अब। ऐसा करो, तुम मेरे पुराने वाले घर पे अपनी कॉपी किताबें लेके वहीं चले जाओ और वहीं मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? साहब फिर यहाँ की फ़िक्र तुम बिल्कुल मत करो। मैं पुरानी वाली दुकान से एक बंदा बुलवा लूँगा, यहाँ वो सब देख लेगा। बस तुम मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है साहब। नमस्ते साहब। हाँ बेटा करण, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? साहब अब लग रहा है नीट की तैयारी कर रहे हैं, अब तक तो बस पढ़ ही रहे थे। क्या लगता है हो जाएगा? और कोई ऑप्शन नहीं है साहब, निकलना तो है ही इस बार। चलो ठीक है, लग के पढ़ाई करो और कोई भी कॉलेज मिले फीस की टेंशन तुम ना लेना। गवर्नमेंट कॉलेज तो लेना ही है साहब। ठीक है, तुम पढ़ाई करो, मैं रखता हूँ, कस्टमर आ गए हैं। ओए 4 कचौड़ी पैक करो। अकेले बैठा खुद को ही मैं देखा, अपने मेरे बदल जाए कैसा दिन है मेरा। शायद मैंने फिक्स नहीं की जो मैं वो मेरा, इसीलिए शायद बैठ पार्टी नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो ना, ये सपने के लिए मैं अपनी रात खोलूंगा। हूँ याद हाँ तेरी याद में, अब एम से पहले IIT डाले मांग में। खाने खाए पहले रुके मेरे को है देखा, कैसे मेरी लाइफ बदली तुमने भी है देखा। समय मेरा आ रहा और कुछ भी मैंने सोचा, अभी जान भी कुर्बान मैंने कुछ नहीं है सोरा। सही फंसा है यही सही सजा है, खेत अभी खा के बनी नहीं पता है। खुद को है तराशा और खुद को मैंने जाना, और इसे शुरू किया जब मैं था कक्षा 8 में। लेवल अप 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 लेवल अप। 5 पूड़ी दे दो, 5। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? नमस्ते साहब। फोन क्यों आप जा रहा था तुम्हारा? अरे साहब वो एग्ज़ाम के सेंटर में फ़ोन स्विच ऑफ करके जमा करना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा हम अच्छा। निकले थे तो देखे थे कि आपकी मिस कॉल। आज ही पेपर था क्या तुम्हारा? अच्छा, पेपर ठीक हुआ? बढ़िया हुआ साहब पेपर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसका फ़ोन है? पता नहीं नंबर से। हेलो। SGPGI से डॉक्टर करण बोल रहे हैं? यस।
बट राइट नाउ आई एम ऑन लीव। लेकिन सर सीएम साहब के ऑर्डर हैं, उनका कोई खास यहाँ एडमिट है, आपको रेनू हॉस्पिटल आना होगा अभी। यहाँ के हार्ट सर्जन दिल्ली गए हुए हैं। भैया मेरे पापा के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, प्लीज़ एडमिट कर लीजिए इनको। यहाँ पर सीएम साहब के खास आदमी की वाइफ एडमिट होने वाली है, इसलिए आज बाकी सबके लिए हॉस्पिटल बंद है। हमें किसी भी तरह की भसड़ नहीं चाहिए। अरे क्या बात हुई यार, एडमिट कीजिए आप। आपको समझ नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं? ले जाइए यहाँ से, पूरा हॉस्पिटल बुक किया गया है यहाँ। सर ठीक है, मैं आता हूँ। मैं यहीं आपका वेट करती हूँ। तुम निकल जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा प्लीज़। इनकी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं? यस सर। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा सर। थैंक यू सर। आपके बेटे का ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त हॉस्पिटल में पेशेंट को एंट्री ना मिलने पर बाहर कितनों की जान जा रही है? अरे तो इसी हॉस्पिटल में एंट्री बैन है, शहर के बाकी हॉस्पिटल तो खुले ही हैं। आपको याद है कि 8-9 साल पहले आपकी वाइफ यहाँ पर एडमिट थी और जिसकी वजह से हॉस्पिटल की एंट्री बंद कर दी गई थी। हाँ हाँ, मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, वही बच्चा तो है ये। उस दिन हार्ट अटैक से इसी हॉस्पिटल के सामने मेरे पिताजी ने दम तोड़ दिया था। मैं गार्ड के आगे गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वो सिर्फ आपकी पावर की वजह से किसी को एंट्री नहीं दे रहा था। आप किसी और हॉस्पिटल भी जा सकते थे। वक्त और मौत के आगे किसकी चली है सर? हॉस्पिटल यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था और मेरे पिताजी वक्त और मौत दोनों से लड़ रहे थे। सॉरी सर। आपको पता होना चाहिए सर कि हम डॉक्टर, बाहर पुलिस वाले, आप जैसे नेता जनता की सेवा के लिए होते हैं, जनता से सेवा के लिए नहीं होते हैं।
आपके इसी घटिया फैसले की वजह से बाहर जो पेशेंट्स की जान जा रही है, उनकी फैमिली की बद्दुआ आपको और आपकी फैमिली को आहत करेगी। हमें खेद है इसके लिए बहुत। बचपन में आई मुश्किलें मंजिल बदल देती हैं, किस्मत पर लगी ठोकरें अपने बदल देती हैं। अगर दिल में भरा हो जुनून कुछ कर गुजरने का, तो ईश्वर सिर पे हाथ रख जिंदगी बदल देता है।